नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रादेशिक समाचारों में आपका स्वागत है। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा होने के अवसर पर देशवासियों को पत्र लिखा। उन्होंने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए देश का संकल्प दोहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार करेंगे साझा। राज्य में अब तक 5,290 मरीज कोरोना संक्रमण से हुए मुक्त। आज 49 लोगों में कोविड-19 की हुई पुष्टि। वंदे भारत अभियान के तहत आज 2 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के जरिए जयपुर पहुंच रहे हैं प्रवासी राजस्थानी। प्रदेश में टिड्डी दलों के हमलों से अब तक 24 जिलों में प्रभावित हुआ 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र। और राज्य में आंधी और बारिश के बाद तापमान में गिरावट। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा होने के अवसर पर देशवासियों को पत्र लिखा है। प्रधानमंत्री ने पत्र में अपनी सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख किया है और कोविड-19 महामारी से निपटने में देश का संकल्प दोहराया है। देशवासियों की आशाओं आकांक्षाओं की पूर्ति करते हुए हम तेज गति से आगे बढ़ ही रहे थे कि कोरोना वैश्विक महामारी ने भारत को भी घेर लिया। एक और जहां अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं और विशाल अर्थव्यवस्था वाली विश्व की बड़ी बड़ी महाशक्तियां हैं, वहीं दूसरी ओर इतनी बड़ी आबादी और अनेक चुनौतियों से घिरा हमारा भारत है। कई लोगों ने आशंका जताई थी कि जब कोरोना भारत पर हमला करेगा तो भारत पूरी दुनिया के लिए संकट बन जाएगा। लेकिन आज सभी देशवासियों ने भारत को देखने का नजरिया बदलकर रख दिया है। श्री मोदी ने कहा कि जनता ने ये साबित किया है कि भारतीयों की सामूहिक शक्ति और क्षमता विश्व के ताकतवर और संपन्न देशों की तुलना में कहीं अधिक है। उन्होंने कहा कि हमारे मजदूरों, प्रवासी कामगारों, लघु उद्योगों के शिल्पकारों, दस्तकारों, हॉकर्स और अन्य लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। श्री मोदी ने कहा कि हम उनकी परेशानी कम करने के लिए एकजुट और प्रतिबद्ध होकर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 1 साल में सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से राष्ट्रीय एकता और एकीकरण की भावना ज्यादा मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ भारत सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। देश पिछले 1 साल में ऐतिहासिक निर्णयों और विकास की अभूतपूर्व गति के साथ आगे बढ़ा है। लेकिन फिर भी मुझे पता है कि अब भी बहुत कुछ करना बाकी है। देश के सामने चुनौतियां अनेक हैं, समस्याएं अनेक हैं। मैं दिन रात प्रयास कर रहा हूं। मुझ में कमी हो सकती है, लेकिन देश में कोई कमी नहीं है और इसलिए मेरा विश्वास स्वयं से ज्यादा आप पर है। आपकी शक्ति, आपके सामर्थ्य पर है। मेरे संकल्प की ऊर्जा आप ही है। आपका समर्थन, आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह ही है। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष सफलतापूर्वक पूरा करने पर शुभकामनाएं दी हैं। ट्वीट संदेश में अमित शाह ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री मोदी के रचनात्मक और निर्णायक नेतृत्व में राष्ट्र निरंतर प्रगति करेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पिछले 6 सालों में न केवल इतिहास की गलतियां सुधारी हैं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की नींव भी रखी है। अमित शाह ने ये भी कहा कि देश के नागरिकों ने श्री नरेंद्र मोदी में दृढ़ विश्वास व्यक्त किया है। ये उनके ईमानदार नेतृत्व और कठिन परिश्रम का प्रमाण है।
सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के जरिए देश के भविष्य की आधारशिला रखी है। लखनऊ से प्रकाशित उर्दू दैनिक अवधनामा में प्रकाशित लेख में श्री जावड़ेकर ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए हाल में दिया गया पैकेज देश का भविष्य तय करेगा। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा होने के अवसर पर लिखे गए इस लेख में सूचना और प्रसारण मंत्री ने सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 65वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क और आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी से मन की बात के हिंदी प्रसारण के बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसका पुनः प्रसारण शाम 8 बजे किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 49 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या अब 8,414 हो गई है। इनमें से इलाज के बाद 5,290 मरीज ठीक हुए हैं, जिनमें से 4,585 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। आज अब तक आए नए मामलों में कोटा, उदयपुर और चूरू से 8-8, बाड़मेर में 4, झालावाड़, करौली, धौलपुर और भीलवाड़ा में 3-3, बारां, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में 1-1 व्यक्ति में इस संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं इस बीमारी से 185 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में अब तक 3,79,000 से ज्यादा सैंपल की जांच की गई है। इनमें से 3,65,000 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 5,025 सैंपल की जांच रिपोर्ट आनी बाकी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने आज बाड़मेर जिले के बालोतरा में क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान श्री चौधरी ने 14 व्यक्तियों को स्वस्थ होने पर उन्हें घर के लिए रवाना किया। इस बीच उदयपुर में सूरजपोल और घंटाघर क्षेत्र को छोड़कर पूरा शहर कंटेनमेंट जोन से बाहर आ गया है। इसके बाद जिला कलेक्टर आनंदी ने शहर के बाकी क्षेत्रों में सभी प्रतिष्ठान, मिठाई की दुकानें, रेस्टोरेंट, टेक अवे और सलून, ब्यूटी पार्लर खोलने के आदेश जारी कर दिए। सशर्त टैक्सी, ऑटो रिक्शा भी एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और अस्पताल तक चलने लगेंगे। बाड़मेर का सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल अब कोरोना से मुक्त होगा। कोविड-19 सभी गतिविधियां 1 जून से शहर के राजकीय बालिका छात्रावास में स्थानांतरित की जाएंगी। इसके बाद अस्पताल में सभी सामान्य सेवाएं फिर से शुरू हो जाएंगी। बाड़मेर जिला प्रशासन ने कोरोना की रोकथाम के लिए आम जन में जागरूकता के वास्ते कोरोना वॉरियर्स शपथ की अनूठी पहल की है। कोरोना वॉरियर्स की शपथ लेने पर जिला प्रशासन की ओर से ऑनलाइन प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है। महज 2 दिनों में 19,000 से अधिक लोग कोरोना वॉरियर्स के रूप में शपथ ले चुके हैं। प्रतापगढ़ में करीब 2.5 महीने के लंबे अंतराल के बाद फिर से नियमित टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। अभियान के पहले दिन 1,250 शिशुओं और 650 गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया। इस दौरान टीकाकरण स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोने, मास्क पहनने के साथ ही सुरक्षा के सभी उपाय सुनिश्चित किए गए। रेलवे द्वारा 1 जून से श्रमिक स्पेशल रेल सेवाओं के अलावा अन्य स्पेशल रेल सेवाओं का संचालन किया जाएगा। उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा ऐसी 10 विशेष रेल सेवाएं संचालित की जाएंगी, जिसके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अभय शर्मा ने बताया कि कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति
क्वारंटीन किए गए व्यक्तियों तथा इन्फ्लुएंजा के लक्षण वाले लोगों को यात्रा की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने बताया कि सभी यात्रियों की रेलवे स्टेशन पर स्क्रीनिंग की जाएगी और यदि कोविड के लक्षण पाए गए तो उन्हें यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। यात्री ट्रेन के प्रस्थान समय से कम 90 मिनट व अधिकतम 120 मिनट पहले स्टेशन पर पहुंचेंगे। यह इसलिए आवश्यक है कि आपकी स्क्रीनिंग होगी और बाकी फॉर्मेलिटीज पूरी की जाएंगी। सभी यात्रियों को स्टेशन पर और यात्रा के दौरान फेस कवर अथवा मास्क पहनकर रहना होगा। यात्री स्टेशन और ट्रेनों दोनों स्थानों पर सामाजिक दूरी रखने का पालन करेंगे। सभी यात्रीगण यात्रा से पूर्व आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और यात्रा के दौरान उसका उपयोग करें। ट्रेन के भीतर किसी तरह की चादर, कंबल और पर्दे उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे। यात्री अपनी खाद्य सामग्री व पीने का पानी यात्रा के दौरान स्वयं लेकर आए। जिन ट्रेनों में पेंट्री कार होगी उनमें केवल सीमित संख्या में पैक्ड खाद्य पदार्थ भुगतान पर उपलब्ध किए जा सकते हैं। वंदे भारत अभियान के तहत आज 2 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के माध्यम से प्रवासी राजस्थानी जयपुर पहुंच रहे हैं। आज शाम पहली उड़ान 131 यात्रियों के साथ कजाकिस्तान से जयपुर एयरपोर्ट पहुंच रही है, जिसमें ज्यादातर यात्री मेडिकल की पढ़ाई करने गए विद्यार्थी हैं। एक अन्य उड़ान मस्कट से जयपुर पहुंच रही है, जिसमें करीब 150 प्रवासी हैं। इन प्रवासियों की स्वास्थ्य जांच के बाद इन्हें क्वारंटीन के लिए भेजा जाएगा। ऊर्जा और जलदाय मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने आज बीकानेर से 3 निशुल्क मोक्ष कलश स्पेशल बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इनमें 92 यात्री अस्थि कलश लेकर हरिद्वार गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य के पंचायत प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। इसमें जिला स्तर से पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। साथ ही चर्चा में राज्य मंत्रिमंडल के विभिन्न सदस्यों, राज्य स्तर के अधिकारियों और जिला कलेक्टरों ने भी भाग लिया। इस दौरान कोरोना से उत्पन्न हुई विभिन्न परिस्थितियों, गर्मी को देखते हुए पेयजल की उपलब्धता, टिड्डी नियंत्रण और कृषि जिंसों की खरीद तथा मनरेगा कार्यों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। समाचारों का ये बुलेटिन हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज जयपुर और यूट्यूब पर राजस्थान AIR न्यूज चैनल पर उपलब्ध है। प्रदेश में टिड्डी दलों के हमलों से अब तक 24 जिलों का 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र प्रभावित हो चुका है। इन जिलों के 285 से ज्यादा स्थानों पर टिड्डी दलों का प्रभाव देखा गया है। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक सुवालाल ने बताया कि अब तक 77,000 हेक्टेयर से ज्यादा इलाके में टिड्डी नियंत्रण की कार्रवाई की गई है। राजस्थान राज्य में टिड्डी दलों का जल प्रकोप विशेष चल रहा है। ये 11 अप्रैल से ही शुरू हो गया था। वर्तमान में 24 जिले प्रभावित हैं, जिनमें 1 लाख करीब हेक्टेयर में प्रभावित क्षेत्र है, जिसमें से 77,000 हेक्टेयर में नियंत्रण कार्य किया जा चुका है। विभाग की तरफ से 120 सर्वे टीमें बनाई गई है और 45 कंट्रोल वाहन और 800 ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर तथा 3,200 वाटर टैंकर विभिन्न जिलों को आवंटित किया जा चुका है। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने इस अवसर पर कहा है कि मिशन के तौर पर शुरू हुई पत्रकारिता का अब स्वरूप बदल गया है। आज हिंदी पत्रकारिता बहुत आगे बढ़ गई है, हालांकि इसमें अनेक चुनौतियां हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी ने कहा है कि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष पत्रकारिता लोकतंत्र की मजबूती का आधार है। प्रदेश में इस मौके पर जिलों में विभिन्न कार्यक्रम हुए। झालावाड़ के चंद्रावती प्रेस क्लब की ओर से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर पत्रकारों की विभिन्न समस्याओं को दूर करने की मांग की गई। करौली में कई संगठनों की ओर से पत्रकारों को सम्मानित किया गया। और अब मौसम। राज्य में कई स्थानों पर आंधी और बारिश के बाद तापमान में करीब 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में आंधी, तेज हवाओं और हल्की बारिश का दौर बना रहा। ज्यादातर स्थानों पर रात के तापमान में भी गिरावट हुई है। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले 3-4 दिन में प्रदेश में ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। विभाग ने आज कई जिलों में तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि की आशंका जताई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा होने के अवसर पर देशवासियों को पत्र लिखा। उन्होंने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए देश का संकल्प दोहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। राज्य में अब तक 5,290 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए हैं। वंदे भारत अभियान के तहत आज 2 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के जरिए प्रवासी राजस्थानी जयपुर पहुंच रहे हैं और राज्य में आंधी और बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।